नमस्कार। आज बात करते हैं मोबाइल की धीमी डाउनलोड स्पीड की। मतलब ये एक ऐसी दिक्कत है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करती ही है। हमारे पास एक लेख है, मोबाइल डाउनलोड स्पीड बढ़ाने के अचूक उपाय। तो आज हम इसी को थोड़ा खंगालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं, जो तरीके हैं, उन्हें समझें, ताकि मोबाइल इंटरनेट का मजा किरकिराना हो। क्योंकि डाउनलोड धीमा हो तो झुंझलाहट तो होती ही है ना? तो चलिए देखते हैं इस लेख में क्या है खास। शुरुआत में कुछ बहुत आसान सी चीजें बताई गई हैं, जैसे फोन को रीस्टार्ट करना या फिर वो एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करना। ये सुनने में तो बड़े मामूली लगते हैं। क्या सच में इनसे कुछ होता है? हाँ बिल्कुल। ये सुनने में छोटे लगें पर अक्सर काम कर जाते हैं। देखिए, रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि फोन का नेटवर्क कनेक्शन एक तरह से ताज़ा हो जाता है और कभी-कभी रैम में कुछ अस्थायी गड़बड़ियां होती हैं, वो भी साफ हो जाती हैं। अच्छा। और एयरप्लेन मोड भी वो भी नेटवर्क मॉड्यूल को एक क्विक रीसेट दे देता है। मतलब ये नेटवर्क को जगाने जैसा हुआ। लेख में नेटवर्क सेटिंग्स चेक करने और अपडेट करने की भी बात है, और सिम कार्ड निकालकर वापस लगाने की भी सलाह दी है। ये थोड़े ज्यादा गहरे उपाय लगते हैं। हाँ, ये सीधे कनेक्शन की जड़ पर काम करने जैसे हैं। कभी-कभी सिम के कॉन्टैक्ट्स में धूल वगैरह से या ढीलेपन से भी दिक्कत आती है। और सेटिंग्स में जाकर ये पक्का करना कि फ़ोन सही नेटवर्क मोड पे है, मतलब 4G या 5G प्रेफर्ड पर, ये भी ज़रूरी हो सकता है। सही बात। अच्छा, नेटवर्क के अलावा फोन के अंदर क्या चल रहा है वो भी तो मायने रखता है। हाँ, लेख कहता है बैकग्राउंड ऐप्स बंद करो। ये इसलिए कि वो डेटा खाते रहते हैं या कोई और भी कारण है? डेटा तो है ही, वो तो लगातार यूज करते हैं। पर बात सिर्फ डेटा की नहीं है। ये ऐप्स फोन के प्रोसेसर और रैम पर भी बोझ डालते हैं। अच्छा। तो सोचिए, अगर फोन एक साथ 10 काम कर रहा है, तो जो मुख्य काम है जैसे डाउनलोड, उसके लिए ताकत कम बचेगी ना। हाँ, ये तो है। गैरजरूरी एड्स बंद करने से दोनों फायदे हैं। बैंडविड्थ भी बचती है और प्रोसेसिंग पावर भी फ्री होती है। बिल्कुल। और लेख एक बहुत सीधी सी बात भी कहता है, वाईफाई इस्तेमाल करें। ये तो खैर हम सब जानते ही हैं। हाँ, पर क्या हमेशा वाईफाई मोबाइल डेटा से बेहतर ही होता है? देखिए आमतौर पर तो हाँ, वाईफाई की जो क्षमता होती है बैंडविड्थ की, वो अक्सर मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा होती है। जी। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर वाईफाई नेटवर्क पर बहुत भीड़ है, मतलब बहुत सारे डिवाइस जुड़े हैं, हाँ। तो हो सकता है उस वक्त एक अच्छा 4G या 5G सिग्नल आपको बेहतर स्पीड दे दे। तो ये सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, लेख में कुछ और तकनीकी चीजें भी हैं, जैसे ब्राउजर का कैश और कुकी साफ करना। हाँ, ये कैसे मदद करते हैं? देखिए कैश वो अस्थायी फाइल्स होती हैं जो ब्राउजर साइट्स को जल्दी लोड करने के लिए सेव करता है, जैसे इमेजेस, लोगो वगैरह। और कुकीज आपकी पहचान या प्रेफरेंस याद रखती हैं। जी। जब कैश बहुत ज़्यादा भर जाता है या उसमें कुछ करप्ट डेटा आ जाता है, तो वो नई चीज़ें डाउनलोड करने में रुकावट डाल सकता है। तो उसे साफ करने से ब्राउज़र फ्रेश स्टार्ट करता है। समझ गया। वीपीएन का भी जिक्र है। वीपीएन स्पीड कैसे बढ़ा सकता है? ये तो कनेक्शन को घुमा के भेजता है ना। हाँ, वीपीएन आपके कनेक्शन को इनक्रिप्ट करके दूसरे सर्वर से रूट करता है। अब होता क्या है कि कभी-कभी आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है आईएसपी, वो किसी खास तरह के ट्रैफिक की स्पीड को लिमिट कर देता है, थ्रॉटल करता है। अच्छा। तो वीपीएन उसे बाईपास करने में मदद कर सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा, इनक्रिप्शन प्रोसेस खुद भी थोड़ी स्पीड कम कर सकता है। तो ये हमेशा फायदेमंद हो, जरूरी नहीं। ट्राई करके देखना पड़ता है। ठीक है। और कुछ खास ऐप्स का भी जिक्र था, जैसे डेटा सेवर ऐप्स और फालतू ऐप्स हटाने का। जी हाँ, डेटा सेवर ऐप्स क्या करते हैं कि वो बैकग्राउंड में डेटा का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो जो आप एक्टिवली डाउनलोड कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है। और जो ऐप्स आप यूज़ ही नहीं करते हैं उनको हटाना तो हमेशा ही अच्छा है। बिल्कुल। वो बेवजह जगह भी घेरते हैं और शायद बैकग्राउंड में डेटा भी खाते हों। बिल्कुल। लेख में इस्तेमाल के दौरान की आदतों पर भी जोर है, जैसे डाउनलोड करते समय कोई और भारी काम ना करें। सही बात है। अब आप एक बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और साथ में कोई भारी गेम भी खेल रहे हैं या दूसरी फाइल भी लगा दी डाउनलोड पर, तो जाहिर है कनेक्शन और फोन की ताकत बढ़ जाएगी। हाँ। तो जब स्पीड चाहिए तो फोकस एक काम पर रखना बेहतर है। और हाँ, फोन और एप्स को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है। अपडेट्स में अक्सर स्पीड और परफॉर्मेंस सुधरती है। सिग्नल की मजबूती, हॉटस्पॉट सिक्योरिटी और एड ब्लॉकर, इनका भी जिक्र है। ये कैसे जुड़े हैं स्पीड से? सिग्नल तो सबसे बेसिक है। अगर सिग्नल ही कमजोर है तो 4G हो या 5G, स्पीड तो धीमी मिलेगी ही। सही। मोबाइल हॉटस्पॉट पर पासवर्ड जरूरी है, वरना कोई और आपका डेटा और स्पीड इस्तेमाल कर लेगा। और एड ब्लॉकर,
वो वेब पेज पर विज्ञापनों को लोड होने से रोकते हैं। इससे पेज जल्दी खुलता है। कभी-कभी डाउनलोड पर भी हल्का सा फर्क पड़ सकता है। हाँ, हालांकि कुछ साइट्स फिर ठीक से नहीं चलती। हाँ, वो एक दिक्कत है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस लेख ने कई लेवल पर उपाय बताए, मतलब फोन रीस्टार्ट करने जैसे छोटे कदमों से लेकर सेटिंग्स, ऐप मैनेजमेंट और हमारी आदतों तक। ये दिखाता है कि स्पीड सिर्फ प्रोवाइडर के हाथ में नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तरीके असल में हमें अपने फोन और उसके इंटरनेट को बेहतर समझने में मदद करते हैं, कंट्रोल देते हैं। ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की टिप्स नहीं है, बल्कि अपने डिवाइस को लेकर ज्यादा स्मार्ट बनने का तरीका भी है। छोटे-छोटे बदलाव भी काफी असर डाल सकते हैं। हाँ, पर इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी, कि हम अपने फोन और सेटिंग्स को कितना भी ठीक कर लें, आखिर में हमारी स्पीड बाहरी चीजों पर कितनी निर्भर करती है। जैसे उस वक्त नेटवर्क पर कितना लोड है या हमारे सर्विस प्रोवाइडर की अपनी